नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज 4 जून 2024 है और आप सभी को पता होगा कि आज इलेक्शन के रिजल्ट आने वाले हैं। अब बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे थे कि बाबू भैया आप एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन करके बताओ, कैलकुलेशन क्या चल रहा है, क्या होने वाला है। तो मैं सबसे पहले आप मोदी जी के बारे में आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। मोदी जी की जो दशा चल रही है ना, वो मंगल ग्रह की दशा चल रही है, जो कि उनका लग्नेश है। दूसरा, लग्नेश तो है ही मंगल, और वो जिस नक्षत्र में बैठा है ना, विशाखा नक्षत्र के अंदर, वो 27 नक्षत्रों में सबसे शुभ फल देने वाला नक्षत्र मोदी जी के लिए है। दूसरा, अंतरदशा जो चल रही है वो बुध ग्रह की स्टार्ट हुई है अभी, और जो बुध ग्रह है वो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में बैठा है। अब यदि हम विशाखा से काउंट करके उत्तरा फाल्गुनी तक जाएंगे तो छठा नक्षत्र पड़ता है वो, यानी दशा से जो अंतरदशा चल रही है ना, वो छठे नक्षत्र की चल रही है दोस्तों। छठा नक्षत्र होता है किसका? कंपटीशन जिताने वाला आपको, और साधक नक्षत्र होता है, यानी इसमें किए गए कार्य सिद्ध होते हैं आदमी के। फिर इतना ही नहीं है दोस्तों, अब इसके बाद देखो आप, मोदी जी की जो वर्ष कुंडली है ना, उस वर्ष कुंडली में भी जो मुंथा है ना, जो सबसे सेंसिटिव पॉइंट होता है साल का, वो छठे भाव में बैठा है। अब छठे भाव का मुंथा क्या करवाएगा आप बताइए? कंपटीशन जितवाएगा ना, शत्रुओं पर विजय करवा दिलवाएगा ही दिलवाएगा, इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है। अब उसके अलावा दोस्तों और भी बताता हूँ आपको चीजें। देखो, बृहस्पति के नक्षत्र जो जो दशा चल रही है ना, वो गुरु बृहस्पति के नक्षत्र की चल रही है, ये आपको मैं बता चुका हूं। अब गुरु क्या करता है? गुरु बड़ी चीजों को दिखाता है, सबसे पहली चीज, क्योंकि जो हमारे ग्रह नक्षत्र है उनमें भी आपको पता होगा, बृहस्पति जो जुपिटर है ना, वो सबसे बड़ा प्लेनेट है और वो धर्म का भी कारक है। फिर जो अंतरदशा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र की है, वो सूर्य का नक्षत्र है। तो आप कॉम्बिनेशन देखिए ना, धर्म और सूर्य किसको दिखाएगा? सरकार को, पावर को, समझ गए। और वर्ष कुंडली के अंदर ये जुपिटर जो विशाखा नक्षत्र का लॉर्ड है, वो आप देखिए 10th हाउस में बैठ के बुध को देख रहा है, जिसकी अंतरदशा चल रही है। और 10th हाउस आपके सिंहासन का भाव है। 10वां जो घर होता है ना, वो आपको पावर और सिंहासन दिलाता है। और फिर आप ये भी देखिए मोदी जी ने क्या क्या काम किए। मोदी जी ने जो राम मंदिर बनवाया है, उसमें आप देखिए धर्म का इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं है, यानी विशाखा नक्षत्र का पूरा उसमें इन्वॉल्वमेंट है। फिर वो जो मंदिर है वो भगवान श्री रामचंद्र जी का है, और रामचंद्र जी कौन है? सूर्यवंशी हैं। तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र भी वहां पे आ गया और विशाखा नक्षत्र भी वहां पे आ गया। मुंथा छठे घर का है ही। इसके अलावा और भी कॉम्बिनेशन देख लीजिए आप। 17 सितंबर का मोदी जी का बर्थ है, और ये जो साल है ना, इसका टोटल भी आप कर लीजिए, दोनों का टोटल 8 नंबर पे जाता है। तो इतने सारे अगर शुभ कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहे हैं, तो ये तो कोई भी बता देगा, पता सभी को है कि मोदी जी जीतने वाले हैं। लेकिन अगर आप सीटों की बात करते हो ना, तो मुझे जहां तक लगता है ना, 411 सीटें आएंगी मोदी जी की, और कोई रोक नहीं पाएगा इस चीज को, आप देख लेना। क्योंकि जिसके साथ अगर परमात्मा और प्रकृति अगर किसी के साथ हो जाए, क्योंकि इतने सारे एक साथ अच्छे कॉम्बिनेशन बन जाने के बाद आदमी को बहुत ज्यादा बड़ी विक्ट्री मिलती है। तो आप याद रखना दोस्तों, 411 सीटें मोदी जी की निश्चित तौर पर एनडीए की आने वाली है। बाकी आप अगली बार जब इलेक्शन होंगे तो फिर बात करेंगे अपन। जय माता जी की दोस्तों।